हम यही कहना चाहेंगे कि टीचर्स को या प्रिंसिपल को मजबूरी समझना चाहिए। हर आदमी एक जैसा नहीं होता और हर आदमी के पास में हर समय एक जैसा नहीं रहता है। पैसा कभी नहीं रहता है, कभी वो बाद में भी दे सकता है, लेकिन निकालना नहीं चाहिए। निकालना गलत बात है। उसके को बुला के बात करना चाहिए, मतलब हाँ, समय लेना चाहिए कि इस टाइम में तक मिल जाएगा, मतलब कब तक मिलेगा, वो अपना उस हिसाब से, मतलब उसी हिसाब के मतलब अनुसार काम करना चाहिए ना। ऐसे में बच्चे को क्या गलती है? बच्चा तो अपना वो तो बच्चा ही होना है। उसको क्या पता है पैसे के बारे में, क्या मजबूरी है क्या नहीं। वो तो उसका अगर जीवन ही बता सकता है कि क्या किस मजबूरी के लिए नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा ही है ज़्यादा। पैसा तो कभी भी ले सकता है, 2 दिन 4 दिन लेट सेट होना है, लेकिन वो अगर छूट जाएगा उसका पढ़ाई, वो तो दोबारा नहीं मिल। जो आज पढ़ा दिया वो तो अगले दिन नहीं पढ़ा। ऐसा स्कूल वाले को हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके गर्जीवन से बात कीजिए। जो भी पैसा बुक खरीदना है, ड्रेस नहीं है, उसे गर्जीवन से बात कीजिए। बच्चे उसमें कोई गलती नहीं है। बच्चा क्या है? हमको इस पर यही कहना है, मतलब ये स्कूल का मनमानी है। जो मान लीजिए 100 रुपये का है, उसको मनमानी रेट पे बेचते हैं और बाहर से नहीं खरीदने देते हैं, अपने पास लाते हैं। जो 100 का है वो 200 में बेचते हैं। मजबूरी में अगर जीवन को लेना पड़ता है, इसलिए कि दूसरे जगह मिलता है नहीं, वो अपने पास स्टॉक मंगा लेते हैं, बोलते हैं यहीं से लेना है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको बाहर से मतलब देना चाहिए। देखिए, ये सब छोटा छोटा हरकत होता है जो हमारे आसपास के टीचर्स फैकल्टी जितने भी मतलब एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए जो भी बड़े लोग हैं, वो लोग ये मिसबिहेव कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से स्टूडेंट्स के साथ, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये छोटा सा एक्ट है जो कि बच्चे के दिमाग पे वो एक इनक्रेविंग करेगा, जिससे वो क्या करेगा, पढ़ाई छोड़ के पैसे पे ज़्यादा ध्यान देने लगेगा। अभी वो इतना छोटा है, अभी उसको पूरा फोकस नॉलेज पे होना चाहिए। टीचर्स को इवन तो प्रमोट करना चाहिए कि आपके पास चैलेंज है तो आप अपना पोटेंशियल और निकालिए, ताकि आप और एक अच्छे आदमी बन सके। क्योंकि हम एट एंड ऑफ द स्कूल हम लोग क्या एक अच्छा नागरिक बनाना है, तो पैसे से ये सब का लेना देना नहीं होना चाहिए। और टीचर्स को थोड़ा इसमें स्टूडेंट के फेवर में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है मेरा, पैसा इम्पोर्टेंट है या फिर एजुकेशन इम्पोर्टेंट? देखिए, पैसा इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि पैसा आप जैसे तैसे लेके आइएगा, लेकिन एजुकेशन एक चीज़ है जो आपके पास पैसा रोक के रखेगा और आप पैसे से पैसे को बना सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा। अक्सर प्राइवेट स्कूलों में कहा जाता है बुक ये दुकान से खरीदना है, जूते ये दुकान से ही खरीदना है, कपड़े ये दुकान से ही खरीदना है। उस पे आपका क्या राय रहेगा? ये सब तो सीधा सीधा क्या कहिएगा, बिजनेस है। सबको बस सब कह तो रहे पैसा ही बनाने के सब चक्कर में लग गए हैं, और बाकी सब कुछ को अपने मतलब अपने आप को ही बेचते जा रहे हैं। एक तरीके से देखिए तो अपना ईमान धर्म सब बेच रहे हैं। क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा सामने वाले का कंफर्ट होना चाहिए और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, आज के टाइम में सबको बस पैसा ही चाहिए। सब अपना पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं और समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये दिक्कत है थोड़ा। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बहुत तरह का व्यवस्था अच्छा है। वहाँ पे प्लेइंग स्कूल है और छोटे छोटे बच्चे के लिए बहुत तरह की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो जो अध्यापक होते हैं उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर ड्यू पेमेंट रह गए तो उसको एग्जामों से निकाल दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए। बच्चा का भविष्य खराब हो जाता है। और कोई भी गार्जियन को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसका ड्यू पेमेंट को जो पूरा किया जाए। और बच्चे के भविष्य की बात है, इसमें यही कहूँगा कि अध्यापक को मतलब हर तरह के सवाल होते हैं। लेकिन जैसे कि आजकल सभी स्कूलों में ऐसा सिस्टम बना हुआ है, आप कोई भी प्राइवेट स्कूल देख लें या प्ले स्कूल देख लें या तो आप हाई लेवल पे देख लें, इंटर लेवल पे देख लें, जितने भी ये हैं कि प्राइवेट स्कूल है, तो वहाँ पे एक सिस्टम ये है क्या कि आपको जो है स्कूल के बताए हुए एड्रेस पे ही आपको बुक लेना है या कोई भी कॉपी किताब जो भी होते हैं, आपको यूनिफॉर्म लेने होते हैं, जो भी जो है उसके बताए हुए जगह पे। इसलिए कि वहाँ से उनको कमीशन शायद मिलता होगा। और यही है कि कमीशन के कारण ही जो वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा है कि आप जो है वहाँ से ही खरीदें, ताकि स्कूल वाले को बाद में उसका कमीशन मिल सके। बच्चे के पेरेंट्स पे यही प्रभाव पड़ता है कि जो हम अगर मार्केट से अगर कोई भी चीज़ खरीदें तो सस्ता पड़ता है, और अगर हम उसके बताए हुए एड्रेस पे जाएंगे तो वहाँ पे हमको महंगा पड़ेगा। जिस पेरेंट्स पे यही प्रभाव पड़ता है कि हम कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते और उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। ये तो सरासर गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कल चल के बच्चे का भविष्य जो है इसके कारण खराब हो रहा है। और इसमें सभी से अनुरोध है इस सब पर ध्यान दें, अगले का भविष्य खराब ना करें। और ये मेरा बच्चा नहीं, आपका
सभी का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में या और कहे तो ये हर स्कूल का मनमानी चलती है कि आज फीस नहीं दिया तो उसको स्कूल घुसने ना दे, पढ़ने ना दे। आखिर इस पे सवाल कई आदमी उठाए हैं और इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों चल रहा है? जी देखिए, इस पे तो सवाल आम आदमी को, हम सभी को उठाना चाहिए। ये तो सही बात है कि अगर बच्चा का स्कूल किताब हो, कलम हो, कापी हो या ड्रेस हो, उन्हीं के बताए हुए दुकान पे मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। इसके लिए यही कहना चाहते हैं कि कहीं वो लोग का कमीशन हो, जो उसके कारण कितनों का बच्चे जो है स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं ड्रेस के कारण, किताब के कारण, और नहीं ले पाते हैं। नहीं, इस पे तो स्कूल वाले का गलत तरीका है ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और इससे क्या है कि बच्चे के मानसिक स्थिति पे भी कुछ फर्क पड़ेगा, जिसके कारण वो गलत डिसीजन भी ले सकता है। तो ये चीज़ बहुत गलत चीज़ है। अच्छा, और भी सवालें हैं। तो ये बताइए कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है या फिर पैसा इम्पोर्टेंट? एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन ही बच्चे का पहला नींव है। क्योंकि अगर जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आगे का डिसीजन भी नहीं ले सकेगा। इसीलिए एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है। पहले इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। पैसे तो आदमी कोई भी कमा ले, बाद में भी कमा ले, मगर पहले एजुकेशन फर्स्ट। नहीं, ये तो देखिए स्कूल वाले लोग का सिर्फ धंधा ही हो गया है। ये स्कूलिंग कम हो रहा है और स्कूल के आड़ में बिजनेस ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं। बस स्कूल समझिए एक तरह से स्कूल विद्या का मंदिर नहीं होकर के बिजनेस का ये बन गया है, हब बन गया है। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम उसको देना चाहिए था। आप एग्ज़ाम देने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। मार्कशीट ठीक है, आप होल्ड रखिए, मार्कशीट उनको मत दीजिए, एग्ज़ाम तो देने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में जाने दीजिए उनको। पढ़ने का तो हक है ही, और थोड़ा वक्त तो आप दे सकते हैं। कहीं भागा तो जा नहीं रहा है, वापस तो वहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से समय देना चाहिए था। गलत किया उन्होंने, जिन्होंने भी किया था गलत था। समय दे सकते थे थोड़ा। जाहिर सी बात है, वो जैसा देखेगा आगे जाके वो भी वैसा ही सीखेगा। आगे हो सकता है किसी को ज़रूरत हो, लेकिन वो रुपये के चलते उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देगा, मनी को इम्पोर्टेंस देगा। आगे मानिए कोई वो जॉब कर रहा है, कोई वो बिजनेस कर रहा है, तो हो सकता है किसी को कुछ थोड़ा रुपया कम हो और उसको वो चीज़ चाहिए हो, लेकिन वो नहीं देगा। उसको उसका मेन प्रायोरिटी रहेगा, नहीं आप टोटल पेमेंट कीजिए तभी हम आपको वो काम करने देंगे। तो ये गलत है, गलत इम्पैक्ट है, गलत दिशा की ओर लेके जाएगा उसको, तो नहीं करना चाहिए। उस बच्चे पे जो है उस बच्चे के माइंड पे क्या असर पड़ेगा ऐसे चीज़ों को लेकर? ऐसे चीज़ों को लेके नकारात्मक चीज़ें उसके दिमाग में आएगी, उसे गलत डायरेक्शन की ओर वो जा सकता है। तो बच्चों के साथ थोड़ा इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, फिर दूसरे नंबर पैसा भी होना ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है। बुक तो क्लास के साथ चेंज होता है, वो बात सही है, होगा भी। नया बुक तो उसको लेना पड़ेगा, जरूरी नहीं है नया बुक ले, बट हाँ अब ये है कि उन्हीं की जगह से खरीदना हो इस पे, तो फिर गवर्नमेंट को ही कुछ एक्शन लेना चाहिए। ये कोई कंपलसरी नहीं करना चाहिए कि उन्हीं की दुकान से ले। बुक्स है, सेकंड हैंड ले, थर्ड हैंड ले, बुक्स तो बुक्स है। देखिए, यूनिफॉर्म एक होना चाहिए, वो एक कंडक्ट के लिए अच्छा चीज़ है, यूनिफॉर्म होना चाहिए। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर दुकान से ले वो अच्छा चीज़ नहीं है। यूनिफॉर्म एक डिसिप्लिन दिखाता है कि आइडेंटिफिकेशन पर्पस है, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। बट हाँ, उसी दुकान से ले ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए।